आज हम दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक से हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप पार्ट 1, 2, 3, 4 जो है वो ज़रूर देख लें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है या ऊपर आई के सिंबल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any distance is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. क्वेश्चन बहुत ईजी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई बलून था, मान लो ये यहाँ बलून है और यहाँ कोई लड़की खड़ी है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और लड़की की हाइट कितनी वो बता रखी है। देखो ध्यान से सुन, कितना बता रखा है 1.2 मीटर। ओके, ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ये मान लिया हमने। क्योंकि लड़की की हाइट अगर 1.2 मीटर है तो इतनी ऊंचाई तो दिखेगी। तो यहाँ उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का है। 30 का है, सॉरी 60 का है स्टार्टिंग में। और कुछ देर बाद ये बलून जो है वो इधर उधर कहीं ना कहीं जाएगा, मूव करेगा। तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा, 30 डिग्री बनता है, यानी कि बलून कुछ इधर आगे आ गया होगा, क्योंकि एंगल डाउन होने का मतलब वो आगे गया होगा। तो इधर आ गया 30 डिग्री पे। ओके, कुछ देर बाद इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। ओके, अब ये हो गया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। टोटल हाइट जो है बलून की वो कितने दे रखी है 88.2। तो अगर ये टोटल 88.2 है या यहाँ से यहाँ ये 88.2 है, उसमें 1.2 मीटर तो लंबी लड़की भी है, तो 1.2 मीटर तो अपने आप को कवर कर लेगी। उसके अलावा ऊपर हाइट कितनी बची, तो ऊपर जो हाइट बची है वो कितनी है 87। क्योंकि 88.2 में से, इसमें से 88.2 में से 1.2 मीटर जो लड़की की हाइट है वो घटा दोगे, क्योंकि टोटल हाइट 88.2 है, तो ऊपर वाली हाइट कितनी आ जाएगी 87। ये तो माइनस कर सकते हो आप, मान ली 88.2 में से 1.2 माइनस कर लिया, तो ये ऊपर की हाइट हो गई जस्ट यहाँ से यहाँ तक। ओके, नीचे वाली कितनी हाइट है ये 1.2 है। अब अपना वही रूल लगाएंगे जो हमें पूछा गया, हमसे ये पूछा गया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रखी है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री केस में ये परपेंडिकुलर कितना होता है 1, और ये बेस सॉरी ये √3 और ये 1। टोटल फिगर की बात करें 30 डिग्री केस में ये 1 और ये पूरी जो डिस्टेंस है ये कितना होगा √3। ओके, अब ये परपेंडिकुलर यानी कि हाइट तो सेम होनी चाहिए। तो अगर ये √3 है तो इसे भी √3 बनाना पड़ेगा, यानी √3 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 यूनिट, ये 1 यूनिट। तो 3 में से 1 यूनिट घटा दोगे तो ये कितना बचा 2 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने 2 यूनिट। हमें 2 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये देखो ये √3 हाइट आ गया और इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की बात करें हम, जो √3 आया है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 87। तो √3 यूनिट जो है अपने आप में वो 87 मीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे कि 1 यूनिट निकालने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो 87 अपॉन में कितना आ जाएगा √3। इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं और उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। 3 से फिर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 29। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 29 √3, ये 29 √3। आपसे पूछा गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो 2 से आप 29 √3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 58 √3। क्लियर है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाया हमने, कुछ भी नया नहीं किया और वही लगाएंगे हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन अपने आप होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बस ये है कि आप इन क्वेश्चन को खुद से भी दोबारा प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छे से आएंगे, और अगर एक भी पार्ट आपने मिस किया है तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए सारे पार्ट्स एक एक करके, सारे क्वेश्चन एक एक करके सारी चीज़ें जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 32। मोहन लुक्स एट अ ट्री टॉप एंड द एंगल मेड इज 45 डिग्री। मोहन पेड़ के ऊपर, पेड़ के टॉप पर देखता है तो एंगल कितना बनता है 45 डिग्री। ही मूव्स 10 सेंटीमीटर बैक, यानी 10 सेंटीमीटर पीछे चला जाता है। एंड अगेन लुक्स एट द ट्री टॉप, पेड़ के ऊपर देखता है। तो पेड़ के जब टॉप पे देखता है तो उस समय क्या होता है, फिर अब
पहले तो एंगल बन रहा था 45 डिग्री का, अब एंगल चेंज होके कितना हो गया 30 डिग्री। हाउ हाई इज़ द ट्री टॉप फ्रॉम द ग्राउंड। तो मान लो ये कोई पेड़ है, ये इसका टॉप है और यहाँ मोहन खड़ा है। मोहन यहाँ से जब इसके टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री, ये बताया गया क्वेश्चन में। लेकिन जब मोहन यहाँ से 10 सेंटीमीटर पीछे चला जाता है, 10 सेंटीमीटर पीछे चला गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। कुछ याद आ रहा है? इसको तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। कितना, ये हाइट निकालनी है, ये पूछा गया आपसे, तो ये तो आप टिक कर दोगे, कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा डायरेक्ट, क्योंकि आपको बताया हुआ मैंने इस केस के लिए क्या होता है कि h = d/2√3+1 होता है। कब? जब एंगल 30 और 45 डिग्री गिवन हो। ये सब मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, 3 में सब में समझाया है। तो d/2 यानी 10/2 कितना हो जाएगा? 5 होगा, और साथ में आपको क्या लगा देना है √3+1। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी इसको उस मेथड से भी कर सकते हो कि 45 डिग्री यानी 1 लिख के 30 डिग्री तो √3 और या 1, फिर उसके बाद जैसे कर समझाया हुआ मैंने पार्ट 1, 2, 3 में पूरा डिटेल मेथड वो भी कर सकते हो। बट अब हम सब सीख चुके हैं तो बार बार एक ही चीज़ को करने की जरूरत नहीं है। अब हमने सीख लिया कि कैसे डिटेल में भी सॉल्यूशन हो सकता है और कैसे इस तरीके से डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो आप पार्ट 1, 2, 3, 4 देखोगे तो अपने आप ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल एक भी कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 33, 2 ships are sailing in the sea on the 2 sides of a lighthouse. The angle of elevation of the top of the lighthouse is observed from the ships are 30 degree and 45 degree respectively. दो जहाज हैं जो नाव में, जो दो जहाज हैं यानी जो आप नाव भी कह सकते हो या पानी वाले जहाज जो होते हैं, और वो समुद्र में क्या है, समुद्र में सेलिंग कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद बताया गया बीच में एक लाइट हाउस है, और जो ये जो जहाज हैं वो क्या है, एक ही साइड में है या अलग अलग है? ये आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो इसे पढ़ोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ लिखा 2 साइड्स यानी अलग अलग है। मतलब क्या है कि ये कोई लाइट हाउस है और एक तरफ इधर एक शिप है, एक जहाज इधर है। ओके, अब लाइट हाउस की हाइट भी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, कितना है 100 मीटर। तो ये 100 मीटर ऊंचा है। एक तरफ एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और एक तरफ 45 डिग्री। कोई सा भी एंगल किसी भी साइड बनाओगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। अब हमें इसे सॉल्व करना है। हमसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी हुई, दोनों द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, दोनों जहाज़ के बीच की दूरी। 30 डिग्री केस में ये 1 होता है, ये √3 होता है। 45 डिग्री केस में परपेंडिकुलर 1 और ये 1। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ये जो हाइट है तो सेम है 1, 1, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यानी कोई अलग से कुछ मल्टीप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी टोटल डिस्टेंस देखो कितनी हो गई, दोनों ये जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा √3+1। ये टोटल ये 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है 100। एक यूनिट की वैल्यू 100 मीटर, तो आपसे निकालनी कितनी है, टोटल की डिस्टेंस निकालें, टोटल डिस्टेंस यानी √3+1 यूनिट की वैल्यू निकालिए। तो एक की वैल्यू 100 है तो √3+1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आप इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। बस यही आंसर हो गया आपका। अब ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी आपको √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो √3 की वैल्यू 1.73, और आगे और भी रखना चाहो तो 2 भी लिख सकते हो, नहीं तो इतना तो लिख ही लो। और इसको जोड़ोगे तो 2.73 होगा। 2.73 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 273 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लियर है? तो आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड from a point 120 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of the lake. तो ये 30 डिग्री या 60 डिग्री आपको बताया था कि ऐसे केस में क्या होगा, हमेशा आंसर डबल हो जाएगा। 120 का कितना हो जाएगा 240 मीटर। क्लियर है? तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे होगा वो आप क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 3 में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कराया था उसे ज़रूर देखना, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। मैं डायग्राम बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा। ये कोई लेक है, ये झील है मान लो। ओके, और इस लेक के सरफेस से 120 मीटर ऊपर, ये मान लो 120 मीटर ऊंचाई हो गई, इधर भी और इधर भी हमने वही दिखा दिया 120 मीटर है। अब यहाँ से ऊपर कहीं बादल है, इधर क्लाउड, तो यहाँ से क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। ओके, और उसके बाद जो पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है नीचे जो पानी में,
तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन से कितना बनना है, क्योंकि देखो जब ये नीचे रिफ्लेक्ट करेगा तो इसकी परछाई जब दिखेगी तो ये पूरी हाइट जो है वो दोबारा पानी में भी दिखेगी। तो वो नीचे जब आएगा तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ओके, मान लो ये 120 है तो ये भी कितना होगा 120 मीटर। अगर इसे h हमने नाम दे दिया तो ये नीचे वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी होगी h + 120। ओके, अब उसके बाद जैसे सॉल्व करते हो एज यूजुअल वैसे सॉल्व कर देना। ये 60 डिग्री है अपने आप। क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अभी तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि अगर ये 30 या 60 डिग्री होगा इस तरीके के फिगर में तो हमेशा आंसर डबल हो जाता है, वही आप ध्यान रखोगे। बाकी सॉल्यूशन देखना पूरा इसका किस तरीके से इसको हमने ये निकाला था, डबल आंसर कैसे आता है, वो क्वेश्चन नंबर 19 देखना आप। ओके, जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा उनको तो पता है कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। द शैडो ऑफ अ टावर becomes 60 meters longer where the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. Find the height of the tower. अब ये क्वेश्चन भी देख के बता सकते हो 45 और 30 डिग्री की बात कर रहा है और ये फिगर कुछ इस तरीके से बनने वाला है। साफ साफ पता चल रहा है, इसमें तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। परछाई जो पहले जो मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ रही होगी वो 60 मीटर लंबी हो जाती है, यानी कि इससे 60 मीटर और बढ़ जाती है जितनी भी थी। 60 मीटर ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट निकालनी है। तो 30 और 45 डिग्री के केस में मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, अभी तो बताया था h = d/2 √3 + 1। सॉल्व करोगे ऑप्शन कौन सा आएगा, 60 का आधा 30 होगा, कि वो d/2 यानी 60 का आधा 30 और उसके साथ √3 + 1। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इतना आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसलिए पार्ट 1, 2, 3 सब देखा है आपने तो बहुत मौज है आपकी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत होगी। तो आप सारे पार्ट देखो, जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देख रहे हो वो लोग, और फिर एंजॉय करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 36 हम नहीं कर रहे हैं, 36, 37, 38 उसको मैं कराऊंगा, उसको सेपरेट वीडियो में कराऊंगा अलग से, क्योंकि वो प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं और वो उसी इन ट्रिक से नहीं होंगे, वो स्पेशल क्वेश्चन है। वो मतलब पहले के सीबीएसई सिलेबस में होता था, अब तो सीबीएसई के सिलेबस में वो आता भी नहीं है, बट एग्जाम में क्या पता कहीं आ जाए, तो इसलिए मैं आपको अलग से उसको पूरा डिटेल मेथड पूरा समझा के नेक्स्ट वीडियो में अलग से कराऊंगा। ओके, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 36, 7 और 8 3 क्वेश्चन है। ओके, सेम टाइप के क्वेश्चन है, उन्हें अलग से वीडियो में कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देयर इज स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ 100 मीटर वाइड रिवर, यानी 100 मीटर चौड़ी नदी है, उसके बीच में एक छोटा सा आइलैंड है। ओके, एंड अ टॉल ट्री स्टैंड ऑन द आइलैंड, और उस आइलैंड पे एक जो टॉल ट्री है वो खड़ी है। P and Q आर द पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन द 2 बैंक्स, यानी किनारे, 2 बैंक्स, किनारे की बात कर रहे हैं ना, या पीछे SBI और PNB बैंक में समझ लेना। एंड इन द लाइन विद ट्री, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम P and Q आर रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लो ये ट्री है, कोई पेड़, ये रिवर है और इसी में कहीं आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर कोई ट्री है। क्लियर है, और 100 मीटर चौड़ी नदी है। तो 2 पॉइंट है P और Q, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों साइड जो बन रहे हैं वो कितना है, एक तरफ 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये डिस्टेंस दे रखी है 100 मीटर। कितनी है, 100 मीटर। हाइट निकालनी है, तो वही कंडीशन जो हम हर बार अप्लाई करते हैं वही रूल लगाएंगे। 30 डिग्री है तो ये 1 होगा, ये √3 होगा। 45 पे ये 1 और ये 1, 45 पे दोनों सेम होते हैं। तो अब ये टोटल कितना हो गया, √3 + 1 हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो टोटल। √3 + 1 की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछा किसका है, 1 यूनिट का पूछा है। तो √3 + 1 यूनिट की वैल्यू, √3 + 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 100 के। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, 100 को इससे डिवाइड करोगे, ये बटे में आ जाएगा। तो 1 यूनिट की तो वैल्यू निकालनी है, तो ऑप्शन में अगर ये होता तो ये भी आंसर हो सकता था, बट इसको सॉल्व पूरा किया गया। पाई की वैल्यू भी, √3 की वैल्यू भी रखनी है आपको। तो सबसे पहले तो इसका रैशनलाइजेशन करोगे आप, तो रैशनलाइजेशन करोगे तो ये रैशनलाइजेशन तो आपको आता है क्योंकि ये चैप्टर आपने पढ़ लिया है। अब ये ऊपर हो जाएगा 100 √3 - 1, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे इधर 100 √3 - 1, और नीचे हो जाएगा जब इसे सॉल्व करोगे a + b a - b वाले फॉर्मूले से, तो नीचे सॉल्व होकर कितना आएगा, 2। तो 2 से इसे काटोगे तो 50। ओके, अब 50 √3 - 1 को मल्टीप्लाई करना है। √3 की वैल्यू कितनी, 1.732, तो यहाँ पे लिखना है 1.732, और इसमें से 1 माइनस करोगे तो बचेगा 0.732,
और 0.732 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 36.6। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप। ओके, क्या करना है आपको, 50 को 0.732 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इतना काम तो कर सकते हो ना आप। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका आधा हो जाएगा, वो मुझे देख के पता चल गया, तो 36.6 आज का आंसर आएगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज़ 10 मीटर अबव वाटर लेवल। एक आदमी जो है शिप यानी जहाज़ के डेक पर, डेक वो हिस्सा होता है जहाँ पे मतलब जहाज़ की जो समतल हिस्सा, जिस पे आप उसका फ्लोर जो बोल सकते हो, उसके फ्लोर, ठीक है, जिस पे चलते हैं पैदल। विच इज़ 10 मीटर अबव वाटर लेवल। ओके, जो पानी के लेवल से 10 मीटर ऊंचा है। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो ये क्या है कि मान लो कि यहाँ पे ना ये पानी का लेवल है, नीचे पानी का लेवल है और उससे 10 मीटर ऊपर, ओके, वाटर लेवल से 10 मीटर ऊपर, तो ये 10 मीटर ऊपर हो गया। अब यहाँ से क्या है कि एक हिल को वो देखता है तो ऑब्जर्व करता है, ये हिल मान लो इधर कहीं है, पहाड़ी है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है पहले वो कितना बनता है 60 डिग्री। ये हिल है, पहाड़ी है, ये ध्यान रखना। और इसी पहाड़ी का ना एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से जो एंगल देखता है वो कितना बनता है 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो मैंने आपको बताया था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर ही होता है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाते हैं। ओके, अब आपसे ये टोटल हाइट पूछी है हिल की, पहाड़ी की। ये नीचे वाटर लेवल था, इससे 10 मीटर ऊंचाई की बात की गई थी। क्लियर है? अब ये देखो क्या है, ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा, जाहिर सी बात है, तो हमें पता ही है। या फिर कैसे आप देख लो, 30 डिग्री है ये 30 डिग्री है ना। 30 डिग्री केस में ये 1 होता है और ये नीचे कितना होगा √3। ऊपर 60 डिग्री केस में, 60 डिग्री के केस में ये √3 और ये 1। तो अब ये बताओ कि ये देखो ये लाइन और ये लाइन, इसकी लेंथ तो दोनों की सेम होनी चाहिए। तो अगर ये √3 यूनिट है तो ये भी √3 होना चाहिए, यानी आप इसको 1 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस वाले पार्ट में इसको मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट। क्लियर है? अब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी 10, तो यहाँ पे भी ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10। ओके, ये 10 मीटर, तो ये तो 10 मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 10 मीटर, और हमें निकालने कितने यूनिट की वैल्यू यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट की 3 यूनिट की वैल्यू। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30, और टोटल हाइट यानी 30 तो ऊपर वाला पार्ट और 10 नीचे, तो 30 + 10, दैट मीन्स आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, यानी 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर भी 40 मीटर। क्लियर है? ये 10 था तो ये भी 10 हो गया, और उसके बाद हम इस वाले पार्ट को निकाल के और दोनों को जोड़ देंगे। तो ये 3 यूनिट आया था, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ भी 10 है, तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू निकालने तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? क्वेश्चन देखो कितना आसान होते जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड जो मैंने आपको बताया, एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, उसी कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन हमने खत्म किए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है 2019 एग्जाम में आया, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ 15 मीटर हाई टावर फ्रॉम अ पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट एज 45 डिग्री। देखते हैं, आंख बंद करके लगा दो कि ये जो दे रखा है ये भी 15 मीटर हाई है, और ये कितना, इस पॉइंट से कितने मीटर दूर है, ये 15 मीटर दूर है। तो दोनों 15, अगर दोनों की लेंथ सेम है, परपेंडिकुलर बेस सेम है, ये कब होता है सेम, जब ये दोनों के एंगल से बराबर हो, यानी कि 45 डिग्री ये भी होगा और 45 डिग्री ये भी होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अब ये सब क्वेश्चन पेपर में पढ़ने की जरूरत है, मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे पढ़ने में, 2 से 3 सेकंड, और उतने में आंसर भी हो जाएगा टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, then the height of the tower। तो ये कोई टावर है और इससे कितने मीटर दूर, अभी बोला हुआ ना कितने मीटर दूर की बात कर रहा है वो, 30 मीटर दूर, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा क्या है, देन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट बतानी है। तो ये 30 डिग्री केस में ये 1 होता है, ये √3 होता है, इसकी तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। वैसे अगर ये बता दो तो कितना होता है 2 यूनिट होता है। तो ये √3 यूनिट, और √3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 30। तो अगर √3 यूनिट 30 है, 30 मीटर के बराबर है, आपसे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हाइट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे यानी कि आप इसे क्या करोगे √3 से डिवाइड,
और √3 से डिवाइड का मतलब हो गया कि आप इसका रेशनलाइजेशन कर लोगे, हर का परिमेयकरण, और जब इसको सॉल्व करोगे नीचे कितना हो जाएगा 3, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 10√3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो बुक में तो क्वेश्चन नंबर 42 तक ही थे, दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ प्रैक्टिस बुक जो एपेक्स कोचिंग सेंटर के द्वारा बनाई गई है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपने अलग से ग्रुप में शेयर किया था, तो आपकी डिमांड पे एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके लिए। ये क्वेश्चन आपने शेयर किया था ग्रुप में और ये आपको समझना था। क्वेश्चन वहाँ पे हिंदी मीडियम में था, बट मैंने इसको इंग्लिश मीडियम में लिख दिया है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्चुअल में ये। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है कोई, कितने मीटर? 8 मीटर। ओके, 8 मीटर होगी लंबी ऊंची बिल्डिंग, और उसके टॉप से बोला है एक बार तो, एंड द बॉटम। ओके, देखते हैं क्या है आगे। टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड का बिल्डिंग का मतलब होता है बहुमंजिला इमारत, यानी जिसपे एक मंजिल से ज़्यादा मकान बने हुए हैं। तो इधर कोई मतलब मान लो कि इधर कोई मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। अब मल्टी स्टोरेड तो मैं बना नहीं रहा, सिर्फ एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब क्वेश्चन के ऊपर दोबारा पढ़ लेते हैं हम। द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, बट खैर हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो एलिवेशन भी बना लेंगे तो चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलिवेशन चल जाएगा, लेकिन आपको अगर एकेडमिक लेवल पे हो तो वहाँ पे आपको दोनों एंगल शो करने पड़ेंगे बना के, डिप्रेशन एंगल अलग से, एलिवेशन अलग से। तो डिप्रेशन एंगल की बात करें, टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो एक बार तो इसके टॉप से और एक बार एंड द क्या बोला हुआ है, बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो इसके बाद ये टॉप से एक बार हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आप दिखाना चाहो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ये लाइन बना के। तो एक बार तो हमने यहाँ दिखा दिया ये, तो एक एंगल तो ये, और एक इसके बॉटम में, एक तो टॉप की बात कर रहा है और एक बॉटम की बात कर रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के देखना, टॉप एंड बॉटम की बात की गई है। तो वो कितना 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। ओके, यहाँ से आप एंगल दिखा सकते हो, एक 30 डिग्री और एक 45, वो बाद में अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपसे पूछा है कि इसमें फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, इस टोटल की हाइट पूछी हुई है। तो 30 डिग्री के इसमें ये 1 होता है और ये √3 होता है, ये तो पता है आपको। 45 डिग्री, टोटल 45 डिग्री के इसमें ये 1 और ये भी 1। क्लियर है। लेकिन अब देखो ध्यान से क्या देखना है कि इसकी और इसकी लेंथ तो सेम होनी चाहिए। ये √3 यूनिट है तो ये भी √3 यूनिट होना चाहिए, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी √3 से मल्टीप्लाई होगा। अभी टोटल हो गया √3, टोटल कितना हो गया √3, और ये कितना है 1। तो √3 में से अगर 1 माइनस कर दोगे तो नीचे वाला पार्ट यानी कि ये जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा √3 - 1, ये यहाँ से यहाँ तक का। और अगर ऊपर की हम बात करें तो ऊपर कितना है 1। क्लियर है। अब ये देखो ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 होगा, तो √3 - 1 यूनिट जो है वो 8 के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो इसे आप डिवाइड करोगे तो निकाल लो कितना आएगा 8, और बटे में कितना आ जाएगा √3 - 1। फिर रेशनलाइजेशन करोगे तो √3 + 1 और √3 + 1, ये तो आता है आपको रेशनलाइजेशन करना। ऊपर जब सॉल्व करोगे तो 8, √3 + 1, और नीचे इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 2, इसे काटोगे तो 4, √3 + 1। अब ये ध्यान देना कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, टोटल हाइट पूछी है। तो आप कहीं ये टिक मत कर देना, ये ऑप्शन में दे रखा है टोटल हाइट पूछिए, यानी कि ये हाइट तो जो 1 यूनिट की वैल्यू आई यानी इसकी वैल्यू आ गई है, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये 8 है तो ये भी तो 8 ही है, तो इसमें 8 और जोड़ दो। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये 8, ये वाला 8 हो गया, और ये इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 4√3 + 1, तो 8 + 4, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4√3 + 4। क्लियर है। अब इसको जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, ये 12 + 4√3, ये इससे जुड़ जाएगा और ये तो ऐसे रहेगा। इसमें कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले लोगे तो 3 + 4 कॉमन लोगे तो यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ भी 4 कॉमन आ गए तो यहाँ √3, तो कौन सा होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है। अभी सब समझाने में टाइम लगता है, अगर आपको खुद से अगर आता है, आपने पढ़ रखा है, या मैं खुद इसे करूँ तो बहुत जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन जब एक एक चीज़ समझानी हो तो टाइम लगता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर आओगे। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही करेंगे, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।
तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लाइक्स करोगे उतना ज़्यादा मेरा मनोबल भी बढ़ता है, पढ़ाने का मन करता है और चैप्टर्स नई नई वीडियो बनाने का मन करता है। आपके लिए भी कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, तो मेरे को भी बहुत मज़ा आता है। और आपको पता है कि पूरे यूट्यूब पे कोई भी चैप्टर वाइज कोई भी चैनल वाला नहीं पढ़ा रहा आपको, ये गारंटी मैं देता हूँ, और कोई पढ़ाएगा भी नहीं, क्योंकि फ्री में कोई नहीं पढ़ाता। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे शौक है, मुझे पैशन है पढ़ाने का। ओके, बाकी पैसे तो आते जाते रहते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो गॉड गिफ्टेड है, जिसको जितना मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। बट बाकी लोग आपको लूट रहे हैं, तो आप लूटने से तो बचो ना, कम से कम जब आपको फ्री में मिल रहा है सब कुछ तो पढ़ो ना। आपको पढ़ना ही तो बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ढंग से सीखो। जहाँ डाउट्स हो कमेंट करो, और नहीं तो उस क्वेश्चन को उसके स्क्रीनशॉट लेके एफबी ग्रुप जो है दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 उसमें शेयर कर दो। उसमें जैसे आप शेयर करोगे उसका रिप्लाई कोई ना कोई ग्रुप मेंबर या मैं खुद दे दूँगा आपको ज़रूर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।